नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल बिजनेस एजुकेशन पॉइंट पर। आज का जो हमारा वीडियो है हमने उसमें मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया है, जिसमें समाजशास्त्र सब्जेक्ट को कवर किया है। आप हमारे बिजनेस एजुकेशन पॉइंट चैनल की समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें, भूगोल की आधुनिक तकनीक, भूगोल मध्य प्रदेश एवं भारत का एवं मध्य प्रदेश की विशेष पीडीएफ, हिंदी आदि की पीडीएफ भी परचेस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर इंस्टा मौजूद लिंक या जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर जाके, क्योंकि अभी टाइम है, हम अपनी पढ़ाई व्यवस्थित रूप से स्टार्ट करके और उसे एग्जाम के टाइम तक आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो अभी आपके लिए अवसर है कि आप हमारे नोट से परचेस करें। साथ ही साथ मुख्य परीक्षा 3 मार्कर बुक जो कि आकांक्षा जैन के द्वारा लिखी गई, उसे भी आप परचेस कर सकते हैं अपने नज़दीकी किसी भी स्टोर से। प्रारंभिक परीक्षा यूनिट 7, 8, 9, 10 आदि की पीडीएफ भी आप परचेस कर सकते हैं। चलिए चलते हैं, आज स्टार्ट करते हैं आज की हमारे इस महत्वपूर्ण वीडियो को, जिसमें हम समाजशास्त्र से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो आज का हमारा प्रमुख प्रश्न है प्रसार शिक्षा। एवं प्रसार शिक्षा के साथ स्वास्थ्य शिक्षा आदि पर भी चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। प्रसार शिक्षा। प्रसार शिक्षा एक व्यवहारिक व सामाजिक विज्ञान है जिसमें शोध से प्राप्त सामग्री, क्षेत्र, अनुभव, सिद्धांत, तकनीकी आदि आती हैं। प्रसार शिक्षा एक व्यवहारिक व सामाजिक विज्ञान है जिसमें शोध से प्राप्त सामग्री, क्षेत्र, अनुभव, सिद्धांत, तकनीकी आदि आते हैं। इन सभी को कोई भी व्यक्ति विद्यालय, विश्वविद्यालय में जाए बिना प्राप्त करता है। यह अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली है। इसके अंग हैं शोध, शिक्षण, प्रसार कार्य, सेवा। तो प्रसार शिक्षा एक व्यवहारिक व सामाजिक विज्ञान है जिसमें शोध से प्राप्त सामग्री, क्षेत्र, अनुभव, सिद्धांत, तकनीकी आदि आते हैं। इन सभी को कोई भी व्यक्ति विद्यालय, विश्वविद्यालय में जाए बिना प्राप्त करता है। अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली, इसके अंग शोध, शिक्षण, प्रसार कार्य, सेवा है। इस प्रकार फिर इसके बाद का महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्वास्थ्य शिक्षा से आप क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य है। लोगों को स्वास्थ्य के बारे में शिक्षित करना स्वास्थ्य शिक्षा कहलाती है। हमारे जो नोट्स हैं वह हैंड रिटन टॉपर्स के द्वारा बनाए गए, तो आपको बिल्कुल एक्यूरेट आंसर मिलेगा कि किस प्रश्न के लिए कैसा आंसर लिखना है। लोगों को स्वास्थ्य के बारे में शिक्षित करना स्वास्थ्य शिक्षा कहलाती है। इसके अंतर्गत शारीरिक स्वास्थ्य, बौद्धिक स्वास्थ्य, भावनात्मक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य आते हैं। तो स्वास्थ्य शिक्षा के अंतर्गत शारीरिक, बौद्धिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक स्वास्थ्य आते हैं। लोगों के स्वास्थ्य के बारे में शिक्षित करना स्वास्थ्य शिक्षा कहलाती है। उद्देश्य लोगों में स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान का विकास करना, लोगों में स्वास्थ्य संबंधी वांछित दृष्टिकोण का विकास करना, लोगों में स्वास्थ्य संबंधित वांछित आदतों का भी विकास करना। स्वास्थ्य शिक्षा का महत्व विभिन्न समुदाय और लोगों के समग्र स्वास्थ्य की स्थिति को बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है स्वास्थ्य शिक्षा, ताकि लोग स्वस्थ रह सकें और उन्हें संपूर्ण ज्ञान हो सके स्वास्थ्य संबंधी। किसी देश की अर्थव्यवस्था स्वास्थ्य शिक्षा के सीधे अनुपातिक होती है। जितनी अच्छी जीवन प्रत्याशा होगी, जीवन स्तर उतना ही बेहतर होगा लोगों का। स्वास्थ्य शिक्षा लोगों में पूरे समुदाय के प्रति जिम्मेदारी बनाती है। निष्कर्ष से तात्पर्य निकलता है स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य स्वास्थ्य साक्षरता को बढ़ाना और लोगों में कौशल विकसित करना है, जो उनके अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। वर्तमान में कोविड-19 के संदर्भ में देखें तो आज सभी का शिक्षित होना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी का होना भी है। कोविड-19 की दोनों लहरों में हमने देखा है, देह में स्वास्थ्य संबंधी सही ज्ञान नहीं है और हम लापरवाही करते हैं तो हम अपनी जान से हाथ खो बैठते हैं। तो इसलिए इस प्रकार से हमने जाना कि लोगों को स्वास्थ्य के बारे में शिक्षित करना स्वास्थ्य शिक्षा कहलाती है। इसके अंतर्गत शारीरिक स्वास्थ्य, बौद्धिक स्वास्थ्य, भावनात्मक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य आते हैं। लोगों में स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान का विकास करना, लोगों में स्वास्थ्य संबंधी वांछित दृष्टिकोण का विकास करना, लोगों में स्वास्थ्य संबंधित वांछित आदतों का विकास करना। स्वास्थ्य शिक्षा का महत्व विभिन्न समुदाय और लोगों के समग्र स्वास्थ्य की स्थिति को बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है। किसी देश की अर्थव्यवस्था स्वास्थ्य शिक्षा के सीधे अनुपातिक होती है। जितनी अच्छी जीवन प्रत्याशा होगी, जीवन स्तर उतना ही बेहतर होगा। स्वास्थ्य शिक्षा लोगों में पूरे समुदाय के प्रति जिम्मेदारी बनाती है। निष्कर्ष है स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य स्वास्थ्य साक्षरता को बढ़ाना और लोगों में कौशल विकसित करना है, जो उनके अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। वर्तमान में कोविड-19 के संदर्भ में देखें तो आज सभी का शिक्षित होना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों का होना भी है। जैसा कि हमने प्रसार शिक्षा के बारे में जाना है कि अनौपचारिक शिक्षा का माध्यम है, तब इसकी विशेषताओं के बारे में भी जानेंगे। प्रसार शिक्षा जो होती है, यहाँ पर हमको बता दें कि आप हम फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम आदि के माध्यम से भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्रसार शिक्षा की विशेषताओं के अंतर्गत यह एक व्यवहारिक विज्ञान है। यह एक शैक्षणिक प्रक्रिया भी है। प्रसार शिक्षा यह ग्रामीण युवाओं और वयस्कों की वांछनीय बदलावों पर केंद्रित करता रहता है। इसका अर्थ सामाजिक व आर्थिक विकास करना। यह ज्ञान कक्षाओं तथा विद्यालयों में न देकर
उसी स्थान पर दिया जाता है जहाँ विद्यार्थी रह रहा होता है या कार्य कर रहा होता है। यह शिक्षा वैज्ञानिक ज्ञान, नई पद्धतियों व प्रौद्योगिकी पर केंद्रित होती है। यह लोगों की प्रायोगिक समस्याओं का समाधान करता है और लोगों को सकारात्मक प्रयासों के लिए प्रोत्साहित करता है। इस प्रकार से प्रसार शिक्षा की विशेषताओं के अंतर्गत जाना, पहला तो यह एक व्यवहारिक विज्ञान है, दूसरा यह एक शैक्षणिक प्रक्रिया है, तीसरा है ग्रामीण युवाओं वयस्कों में वांछनीय बदलावों पर केंद्रित रहता है, चौथा इसका अर्थ है सामाजिक व आर्थिक विकास, पांचवा ज्ञान कक्षाओं तथा विद्यालयों में न देकर उसी स्थान पर दिया जाता है जहाँ विद्यार्थी रह रहा होता है या कार्य कर रहा होता है। यह शिक्षा वैज्ञानिक ज्ञान, नई पद्धति और प्रौद्योगिकी पर केंद्रित होता है। यह लोगों की प्रायोगिक समस्याओं का समाधान करता है और लोगों को सकारात्मक प्रयासों के लिए प्रोत्साहित करता है। अब जो अगला प्रश्न रहेगा वह है प्रसार शिक्षा के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं। प्रसार शिक्षा के अंतर्गत सर्वप्रथम तो गृह विज्ञान आता है, गृह विज्ञान के बाद शारीरिक विज्ञान, तीसरा है समाजशास्त्र अर्थात सोशियोलॉजी का भी आप अध्ययन प्रसार शिक्षा के अंतर्गत करते हैं, मनोविज्ञान साइकोलॉजी और अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स, मीडिया संचार प्रबंधन अर्थात मैनेजमेंट, प्रौढ़ शिक्षा का भी प्रसार शिक्षा के अंतर्गत विषय आती हैं। तो पहला तो है गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा के अंतर्गत आता है, दूसरा है शारीरिक विज्ञान, तीसरा है समाजशास्त्र, चौथा है मनोविज्ञान, पांचवा है अर्थशास्त्र, छठवां है मीडिया संचार, सातवां है प्रबंधन और आठवां है प्रौढ़ शिक्षा। इस प्रकार से यह प्रसार शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। और हमारा अगला प्रश्न है संस्कृतिकरण क्या है। MS श्रीनिवास के अनुसार जब कोई निम्न जाति या जाति समूह अपनी प्रथाओं और रीति रिवाजों को त्याग कर उच्च जाति विशेषकर ब्राह्मण के रीति रिवाज व प्रथाओं को अपनाने का प्रयास करते हैं तब उसे संस्कृतिकरण कहलाता है। संस्कृतिकरण में पुनः देखते हैं MS श्रीनिवास के अनुसार जब कोई निम्न जाति या जातीय समूह अपनी प्रथाओं और रीति रिवाजों को त्याग कर उच्च जाति विशेषकर ब्राह्मण के रीति रिवाजों व प्रथाओं को अपनाने का प्रयास करता है तब उसे हम संस्कृतिकरण कहते हैं। इस प्रकार से हमने सर्वप्रथम तो जो प्रसार शिक्षा के बारे में जाना है और दूसरे नंबर स्वास्थ्य शिक्षा से क्या तात्पर्य है, स्वास्थ्य शिक्षा का महत्व, निष्कर्ष, प्रसार शिक्षा की विशेषताएं, प्रसार शिक्षा के अंतर्गत विषय जो आते हैं प्रौढ़ शिक्षा, गृह विज्ञान, शारीरिक विज्ञान, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, मीडिया संचार प्रबंधन, संस्कृतिकरण। इसके बाद जो असंस्कृतिकरण है उस पर भी हम चर्चा करेंगे, 3 मार्कर में पूछा जा सकता है। जब कोई उच्च जाति अपने रीति रिवाजों एवं प्रथाओं को त्याग कर निम्न जाति के रीति रिवाजों एवं प्रथाओं को अपना लेती है तो उसे असंस्कृतिकरण कहते हैं। समाज के साथ ब्राह्मणों ने अपनी कर्मकांडी प्रथाओं का त्याग कर दिया है समय के साथ। यह उदाहरण है असंस्कृतिकरण का कि जब कोई उच्च जाति अपने रीति रिवाजों एवं प्रथाओं को त्याग कर निम्न जाति के रीति रिवाजों एवं प्रथाओं को अपना लेती है तब इसे असंस्कृतिकरण कहते हैं। जैसे कि समय के साथ ब्राह्मणों ने अपनी कर्मकांडी प्रथाओं का त्याग कर दिया है। पश्चिमीकरण या पाश्चात्यीकरण क्या है। जब पश्चिम के देशों से उनकी विचारधाराओं एवं मूल्यों को अपनी संस्कृति में लिया जाता है तब इसे पश्चिमीकरण कहते हैं। जैसे कि पश्चिमीकरण का आजकल के दौर में अंधानुकरण का प्रचलन चल रहा है कि लोग बिना तर्क लगाए ही पश्चिमीकरण की प्रथाओं को अपना रहे हैं। तो जब पश्चिम के देशों से उनकी विचारधाराओं एवं मूल्यों को अपनी संस्कृति में लिया जाता है तो इसे पश्चिमीकरण कहते हैं। इस प्रकार से हमने पश्चिमीकरण के बारे में जाना एवं असंस्कृतिकरण एवं संस्कृतिकरण के अंतर के संबंधित भी चर्चा की। प्रसार शिक्षा की विशेषताएं, स्वास्थ्य शिक्षा से आप क्या समझते हैं, प्रसार शिक्षा आदि के बारे में भी जाना। 2021 नवंबर में प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जाना है और 22 से 28 नवंबर मुख्य परीक्षा का भी आयोजन किया जाना है। तो अपनी तैयारी में निरंतर लगे रहे, उसमें आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल के नोट्स भी परचेस कर सकते हैं। चैनल के द्वारा निरंतर आपके लिए प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा से संबंधित वीडियो अपलोड की जाएंगी, तो उसको भी आप ध्यान में रखकर अपनी तैयारी को एवं सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए और हम आशा करते हैं आगे भी आप हमारे साथ यूं ही बने रहें।